बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर है। फी यूनिट बिजली 14 रुपये सस्ती करने का ऐलान। अगस्त सितंबर के बिलों में 45 अरब का रिलीफ दिया जाएगा। 500 यूनिट तक सार्फिन को फी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा। मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत ने तरक्याती फंड से कटौती करके रिलीफ पैकेज तैयार किया। सोलर पैनल्स की फराहमी के लिए 700 अरब रुपये का मंसूबा भी है। मुझे क्यों निकाला का शिकवा भी दोहरा दिया। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की मोटरसाइकिल स्कीम फ्लॉप। मुश्किल शराइत, ज़्यादा डाउन पेमेंट से तलबा परेशान। 6000 तलबा ने बाइक लेने से इनकार कर दिया। 8000 कॉलेजेस के तलबा ने मोटरसाइकिल के लिए दरखास्तें दी। अभी तक चंद तलबा को ही मोटरसाइकिल मिले। HEC की तलबा को राम करने की कोशिश। मुश्किल शराइत, ज्यादा डाउन पेमेंट, हुकूमत की मोटरसाइकिल स्कीम कॉलेज में फ्लॉप होने लगी। अप्लाई करने वाले 6000 तलबा ने बाइक्स लेने से इनकार कर दिया। मजमूई तौर पर 8000 कॉलेज के तलबा ने दरखास्तें जमा करवाई। जराये के मुताबिक अभी तक 2000 के करीब तलबा ने ही बाइक्स हासिल की। जराये के मुताबिक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तलबा को राम करने की कोशिश कर रहा है। दाती तार को मांझा लगाने वालों को अब मांझा लगेगा। पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। मुलजिमान को 3 से 7 साल की सजा, 50 लाख तक जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले बच्चों के वालिदैन से जुर्माना वसूल किया जाएगा। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी कानून साजी और निजकारी के इजलास में पतंगबाजी की ममानत के ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम की मंजूरी। सिफारिशात काबीना को अरसाल। पतंगबाजी करने वाले, सामान बनाने वाले और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाले होशियार हो जाएं। अब मुल्जिमान को 3 से 7 साल की सजा, 20 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। काइट फ्लाइंग, काइट मैन्युफैक्चरर्स का जुर्म नाकाबिले जमानत करार दे दिया गया। काबीना कमेटी बराए कानून साजी और प्राइवेटाइजेशन ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सिफारिशात के मुताबिक काइट फ्लाइंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत पर सजा और जुर्माना होगा। डोर और धाती तार बरामदगी पर सजा 5 साल तजवीज कर दी गई। पतंगबाजी का जुर्म साबित होने पर कम से कम सजा 3 साल होगी। पतंगबाजी का मुर्तकिब होने पर जुर्माना 20 लाख तक किया जाएगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह तक की सजा भुगतना होगी। पतंग बनाने, ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने पर सजाओं में भी इजाफा तजवीज। मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्टर्स को कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा हो सकती है। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रांसपोर्टर्स को 50 लाख तक के जुर्माने भी हो सकते हैं। फ्लाइंग ऑर्डिनेंस में तरमीम की पंजाब काबीना के बाद असेंबली से भी मंजूरी ली जाएगी। पंजाब असेंबली की मंजूरी पर गवर्नर पंजाब तरमीम पर दस्तखत करेंगे। मंकी पॉक्स वायरस के फैलने का खदशा। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिर की स्क्रीनिंग बेहतर बनाने की हिदायत। पहले से मौजूद सिस्टम को फाल करने का हुक्म। मुश्तबा या अलामात के हामिल मुसाफिर को आइसोलेट और रिपोर्ट करने की हिदायत। तमाम एंट्री पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी के लिए बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का मुरासला। अरकान असम्बली के हल्के लश पश बनाने की तैयारियां। तरक्याती कामों के लिए खजाने के मुंह खुल गए। LDA को 65 स्कीमों के लिए 2 अरब 78 करोड़ के फंड जारी। फंड से गलियां पुख्ता, PCC वर्क, टाइल वर्क होगा। पंजाब हुकूमत की अरकान असम्बली पर नवाजिशात। अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती कामों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। पंजाब हुकूमत ने LDA को 65 स्कीमों के लिए 1 अरब 78 करोड़ से जायद फंड्स जारी कर दिए। तरक्याती फंड से गलियां पुख्ता, PCC वर्क, टाइल वर्क और सीवरेज का काम किया जाएगा। ज्यादातर फंड्स शहर के पसमानदा और दही यूनियन काउंसिल्स पर खर्च होगा। कहना, पुराना कहना, हवेली, चेतवाली, अनम रोड की यूनियन काउंसिल्स, लिद्धड़, शहजाद रोड, रूनावाला, यूनियन काउंसिल 82, 83, 89, 90, 98 और 100 शामिल हैं। ज़रार शहीद रोड, यूनियन काउंसिल 181, 182, 183 और 191 शामिल हैं। वाहगा, पंगाली, हडियारा, पांडो की, बरकी की यूनियन काउंसिल्स भी शामिल हैं। LDA ने यूनियन काउंसिल्स में MPS की मुशावरत से टेंडर्स लगाने शुरू कर दिए, जिस पर वर्क ऑर्डर्स भी जारी किए जाएंगे। हिम्मत का प्रोग्राम के लिए 2 अरब 66 करोड़ की मंजूरी। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बर्न सेंटर के कयाम के लिए 70 करोड़ 87 लाख मंजूर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में फंड्स की मंजूरी दी गई।
वजीर आला हिम्मत कार्ड प्रोग्राम बराए खुसूसी अफराद के लिए 2 अरब 65 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर हो गए। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बर्न सेंटर के कयाम के लिए 70 करोड़ 87 लाख फंड्स मंजूर कर लिए गए। PND बोर्ड ने मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। सोशल वेलफेयर और हेल्थ सेक्टर्स की 72 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 3 अरब 36 करोड़ 68 लाख 96 हजार रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2024-25 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 18वें इजलास में अहम फैसले किए। 420 सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की खाली असामियों का मामला। महकमा हायर एजुकेशन कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती का अमल शुरू न कर सका। महकमा हायर एजुकेशन लाहौर समेत सूबे भर के 420 कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती का अमल ताहाल शुरू न कर सका। मुतल्लिका कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की खाली असामियों पर आरसी अफसरान तैनात हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब करना थी। HED ने मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती का तरीकेकार भी तब्दील कर रखा है। प्रिंसिपल्स की तैनातियों का अमल ऑनलाइन होगा। उम्मीदवार दरखास्तें और डाटा ऑनलाइन जमा कराएंगे। DPI कॉलेजेस के IT सेल ने ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली करना थी। पोर्टल के जरिए से 420 कॉलेजेस के लिए दरखास्तें तलब की जानी थी। इंटरव्यू के नंबर भी कम कर दिए गए थे। इंटरव्यू के लिए 20 की बजाय 10 नंबर होंगे। जेल रिफॉर्म्स का ख्वाब चिकनाचूर। टीचिंग अस्पतालों में कैदियों के साथ नारवा सलूक। सर्विसेज अस्पताल मरीज कैदियों को टेस्ट और इलाज के लिए 30-30 चक्कर लगवाने लगा। मेयो जनाब जनरल अस्पताल भी इलाज के लिए कैदी खार। MRI होती है ना CT स्कैन। कोट लखपत जेल इंतजामिया फट पड़ी। टीचिंग हॉस्पिटल ने हुकूमत की जेल रेफरेंस का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। कोट लखपत जेल के हुकाम ने टीचिंग हॉस्पिटल के हाथों मरीज कैदियों की ख्वारी से पर्दा उठा दिया। सर्विसेज हॉस्पिटल में आने वाले कैदियों को तशखीसी टेस्ट और इलाज के लिए 30-30 चक्कर लगवाने का सिलसिला जारी है। मियो हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में भी मरीज कैदियों को ख्वार करने में नुमाया है। कोट लखपत जेल हुकाम का कहना है कि मरीज कैदियों को MRI, CT स्कैन में दीगर तशखीसी टेस्टों के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मुख्तलिफ मामूली नोए के प्रोसीजर्स के लिए टीचिंग हॉस्पिटल मरीज कैदियों को तारीख पर तारीख देने में मसरूफ है। तनख्वाह नहीं मिल रही, जुर्माने किए जा रहे हैं। मेट्रो बस के स्टाफ का एहतजाज। बस सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। AC मॉडल टाउन के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। मेट्रो बस के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सड़कों पर निकल आए। कलमा चौक में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा तनख्वाह दी नहीं जा रही, डिमांड करते हैं तो जुर्माना कर दिया जाता है। सिक्योरिटी कंपनी थी जिसके साथ मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट था। रिसेंटली मेट्रो ने कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू किया है और सैलरी 45 डेज़ की नहीं मिली थी। हमने जो एहतजाज की नुमाइंदे हैं और उनको एक साथ बिठा के इंश्योर कराया कि इंशाल्लाह मंडे वाले दिन तमाम ड्यूज जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। एहतजाज के बाइस मेट्रो बस सर्विस कई घंटे तक मुअत्तल रही। कलमा चौक से शाहदरा तक मुसाफिरों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। AC मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। कहा कि 19 अगस्त तक तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। मेट्रो बस स्टाफ ने मुतालबात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म कर दिया। मुलाजमीन का कहना था अगर 19 अगस्त तक मसाइल हल ना किए गए तो मेट्रो ट्रैक पर धरना देंगे। फातिमा खान, सिटी 42। हमाद अजहर ने पंजाब के मामलात पर एतमाद में ना लिए जाने पर PTI की सूबाई सदारत का चार्ज छोड़ दिया है। हमाद अजहर के मुस्ताफी होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब में तहरीक इंसाफ पार्टी मामलात पर वाज़े तौर पर तकसीम है। हाफिज फरहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाने पर इख्तलाफात ने शिद्दत इख्तियार की। फरहत अब्बास मुखालिफ ग्रुप ने बानी PTI से मुलाकात करके फरहत अब्बास को तब्दील कराया। हाफिज फरहत के इस्तीफे के बाद हमाद अजहर भी खामोश न रहे और असगर गुजर से लाहौर की सदारत वापस लेने पर बिलाखिर फट पड़े। हमाद अजहर ने हाफिज ज़ीशान रशीद से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा वापस लेने पर एहतजाजी ट्वीट किया। हमाद अजहर मुखालिफ ग्रुप अली इम्तियाज वड़ाइच को पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कराने में कामयाब हुआ, जबकि इस ग्रुप ने लाहौर की सदारत के मामले पर भी अपने ग्रुप के रहनुमा इम्तियाज शेख को सदर बनवाया। हमाद अजहर ग्रुप को उमर अयूब, शिबली फराज और मियां महमूद रशीद की हिमायत हासिल है। हमाद अजहर मुखालिफ ग्रुप में आजम खान सवाती, मियां असलम इकबाल और डॉक्टर जरका सरे फहरिस्त हैं। हमाद अजहर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि फरवरी के बाद एक खैबर पख्तूनख्वा ग्रुप हुकूमत में आ गया, दूसरा ग्रुप ऐवान में पहुंच गया, तीसरा ग्रुप अभी तक मातूब है। हुकूमत और ऐवान में आने वाले ग्रुप्स के मफादात अब मुख्तलिफ हैं। 3 धड़ों के अलावा भी पार्टी में 2 ग्रुप मौजूद हैं। इन ग्रुप्स का ताल्लुक 2 मुख्तलिफ पैगाम रसाओं से है। नए चेहरे पार्टी में ज्यादा अहमियत हासिल कर गए। ये ग्रुप मनपसंद लोगों से मुतल्लिक बानी चेयरमैन को खास फीडबैक देते हैं और बानी की जबान से अपनी मर्जी के अल्फाज निकलवाते हैं।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی اسپیکر قومی اسمبلی سردار صادق ایاز سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گلبرگ میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں پارلیمانی امور اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے سردار ایاز صادق کی پارلیمانی خدمات کو سراہا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ سب کو مل کر ملک کی ترقی اور استحکام میں مثبت کردار ادا کرنا ہے اور اس کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ صوبہ وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کونسل کا اجلاس۔ صوبہ وزیر صنعت زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی دستیابی، قیمتوں اور مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت چودھری شافی حسین کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کونسل کا چوتھا اجلاس محکمہ صنعت اور تجارت کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا، جس میں اشیاء ضروریہ کی دستیابی، قیمتوں اور مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے بھی شرکت کی۔ کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے امور قانون سازی اور نجکاری کا اجلاس ہوا۔ صدارت صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے کی۔ وزیر قانون ملک صہیب احمد بھرت نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر بلدیات شاہ نفیق بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ پنجاب آرمز آرڈیننس 1965 اور پتنگ بازی کی ممانعت کی آرڈیننس 2001 میں ترامیم کی منظوری دی گئی۔ پتنگ بازی اور ڈور سازی سے جڑی تمام سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے گی۔ پولیس اینڈ بزنس کمیونٹی لائزن کمیٹی کے فوکل پرسنز مقرر کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد ہوا۔ ریجنل چیئرمین فیڈریشن چیمبر ذکی اعجاز، ایڈیشنل آئی جی آپریشن شہزادہ سلطان ایس ایم تنویر نے شرکت کی۔ ایس ایم تنویر کا کہنا ہے ہم معیشت کی بحالی کے ذمہ دار ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تھانوں کی حالت بدلنے کے لیے مثالی کام کیا۔ چیمبر میں پولیس اینڈ بزنس کمیونٹی لائزن کمیٹی کے فوکل پرسنز مقرر کرنے کے لیے تقریب منعقد کی گئی۔ ریجنل چیئرمین فیڈریشن چیمبر ذکی اعجاز، ایڈیشنل آئی جی آپریشن شہزادہ سلطان، سابق صوبائی وزیر ایس ایم تنویر، حارث عتیق تقریب میں شریک ہوئے۔ ذکی اعجاز نے کہا کاروباری برادری کو چیک باؤنس ہونے کی صورت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ چیک دینے والا شخص بآسانی ضمانت کرا لیتا ہے۔ کاروباری برادری کو چیک ڈس آنر ہونے کی صورت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جرم قابل ضمانت ہے جس کی وجہ سے ریکوری ممکن نہیں ہو پاتی۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے کو خصوصی طور پر دیکھا جائے۔ ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب شہزادہ سلطان نے بزنس کمیونٹی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملکی معیشت کی بحالی کے لیے سرگرم بزنس کمیونٹی کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ ایز پارٹ آف دا گورنمنٹ ہماری بھی جنرل پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہم بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو اکانومی کا انجن ہے وہ آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگ ہیں جو اس ملک کی اکانومی کو چلاتے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر ایس ایم تنویر نے کہا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم معیشت کی بحالی کے ذمہ دار ہیں۔ محسن نقوی نے تھانوں کی حالت بدلنے کے لیے مثالی کام کیا۔ پالیٹکس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بٹ بزنس پالیٹکس میں انوالوڈ ہے، ملک کی اکانومی کو کیسے دور کرنا۔ تھانے بھی ہم محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہر جگہ جاتے تھے۔ تھانے تو ایسے ہیں جیسے آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم سے بھی اچھے بنے ہوئے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تقریب کے اختتام پر پولیس اینڈ بزنس کمیونٹی لائزن کمیٹی کے ضلعی فوکل پرسنز کو سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد عبدالی، سٹی 42۔ فیکٹ کمپنی کے ذریعے تمام ایکسپو سینٹر میں ڈیجیٹل پرنٹنگ سولوشنز اور جدید ترین آرکیٹیکچرل ڈیزائنز پر مبنی ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ثاقب فیاض نے نمائش کا افتتاح کر دیا۔ متعدد کمپنیز کی جانب سے سینکڑوں سٹالز لگائے گئے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں فیکٹ کمپنی کے زیر اہتمام ڈیجیٹل پرنٹنگ سولوشنز اور جدید ترین آرکیٹیکچرل ڈیزائن پر مبنی 3 روزہ ایگزیبیشن کا آغاز ہو گیا۔ قائم مقام صدر ایف پی سی سی آئی ثاقب فیاض نے نمائش کا افتتاح کیا۔ ثاقب فیاض کا کہنا تھا بیرون ممالک کی کمپنیوں کی جانب سے بھی سٹالز لگائے گئے ہیں۔ اس قسم کی نمائش کا منعقد ہونا پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اس قسم کی ایگزیبیشنز جو ہیں وہ ہونی چاہیے، جو کہ ہماری اکنامی میں ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہیں، اور اس وقت جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے بھی حالات آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔
اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میرے خیال میں اس کو ایک سپورٹ مہیا کریں گی۔ سی ای او فیکٹ کمپنی ضیاء تنولی کہتے ہیں 45 سے زائد کمپنیوں نے 170 سے زیادہ سٹالز لگائے ہیں۔ سٹالز لگانے والوں نے بھی اظہار خیال کیا۔ بہت عرصے سے جو سائنج انڈسٹری ہے پاکستان میں، وہ اس کے حالات اتنے اچھے نہیں رہے، جو کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے جو سائن بورڈز جو روڈوں پہ تھے ان کو ہٹانے کی وجہ سے یہ انڈسٹری کافی نیچے گئی ہے۔ پر اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل پرنٹنگ ہے پاکستان میں ایک دفعہ پھر سے یہ انڈسٹری اپنی اوپر آ رہی ہے۔ کم از کم آج اس پلیٹ فارم پہ 7 ممالک ہیں جو کہ اپنے ایگریکلچر فارم کو، پولی ڈورس کو اور یہ ایرٹس میٹل ہے اس کو پروناؤنس کر رہے ہیں، اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پاک لائٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور بھی ایران سے بھی یہاں پہ کمپنیز آئی ہوئی ہیں، چائنا سے بھی آئی ہوئی ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچی۔ ایران، چائنا سمیت 7 ممالک کی کمپنیوں نے ڈیجیٹل پرنٹنگ سولوشنز اور جدید ترین آرکیٹیکچرل ڈیزائن سے متعلق سٹالز لگائے۔ کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔